हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप में से बहुत कोई जो है मेरे साथ पहली बार मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं तब पर भी हम लोग इस क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में समझेंगे और आने वाले एग्जाम में आप लोगों से कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यह क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। तो अगर आपको भी झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने हैं, झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, तो इस क्लास को मेरे साथ सुबह 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास में जुड़कर हम लोग आसानी से झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और क्लास को भी एक बार लाइक जरूर से कर दीजिए। आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास के एंड तक बने रहेंगे। क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स को देखने के बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से सभी चीजों को समझ पाएंगे। झारखंड टूरिज्म के द्वारा एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन जो है वो किया गया है। क्या किस चीज का आयोजन किया गया है? एडवेंचर फेस्टिवल 2024। ठीक है, किसके द्वारा? झारखंड टूरिज्म के द्वारा, यानी झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 7 से 9 सितंबर तक, 7 से 9 सितंबर तक झारखंड टूरिज्म के द्वारा यानी झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है या फिर आयोजन किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे यहां पे एक आर्टिकल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि झारखंड टूरिज्म प्रेजेंट्स एडवेंचर फेस्टिवल 2024। ठीक है, और झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन जो है वो किया गया है। अच्छा, किया कहां पे गया है? आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है पतरातू लेक रिसोर्ट, 7 से 9 सितंबर तक, 7 से 9 सितंबर तक। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली चीज कि झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 7 से 9 सितंबर तक। कहां पे? पतरातू में। कहां पे? पतरातू में। ठीक है, चलिए वो सभी बातें आपको यहां पे रिटन फॉर्मेट में भी मिल रही है, जिससे आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। चलिए, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। और क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम चैनल से आसानी से आप लोग सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं और सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस की बात करें, झारखंड के अपडेट्स की बात करें, वैकेंसीज के अपडेट्स की बात करें, तो सभी चीजों का एक्सेस आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। इसका भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा जो सर्विस है उसको शुरू किया गया है। देखिए, पूरे भारत में कई सारे एयरपोर्ट में डीजी यात्रा जो सर्विस है वो शुरू किया गया है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डीजी यात्रा क्या है और इसे बिरसा मुंडा ऐप पर क्यों शुरू किया गया? तो आइए समझते हैं। अच्छा, आप लोग इस चीज को समझते हैं ये क्या है? आप में से बहुत कोई होंगे जो कि एरोप्लेन के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू ट्रेवल किए होंगे और आप में से बहुत कोई ऐसे भी होंगे जो एरोप्लेन या फिर फ्लाइट के थ्रू ट्रेवल नहीं किए हैं। जिन्होंने एरोप्लेन या फिर फ्लाइट के थ्रू ट्रेवल किया है उनको पता होगा ये क्या है। इसे बोर्डिंग पास कहते हैं। कि क्या कहते हैं? इसे बोर्डिंग पास कहते हैं। जब भी आप
एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन, आप में से बहुत मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो ट्रेन से सफर किए होंगे, ठीक है। जब भी हम लोग ट्रेन की बात करें या फिर बस की बात करें, तो ट्रेन में हम लोग सफर करें या फिर हम लोग बस में सफर करेंगे तो हमें टिकट दिया जाता है, टिकट। अगर हम लोग बात करेंगे फ्लाइट की, तो जब भी आप जो है वो कहां पे एयरपोर्ट में एंटर करेंगे तो आपको इस प्रकार से अपना बोर्डिंग पास जो है वो शो करना पड़ता है कि आप अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे। अगर बोर्डिंग पास की बात करेंगे तो बोर्डिंग पास में सभी डिटेल्स जो है वो दिए हुए रहते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहां से कहां तक ट्रेवल करने वाले हैं, आपकी फ्लाइट जो है वो कितने बजे है, ठीक है। तो ये सभी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस बोर्डिंग पास में। चलिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्लाइट में ट्रेवल करने पर हमें बोर्डिंग पास की जरूरत होती है और जब आप एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे तो आपको बोर्डिंग पास जो है वो दिखाना पड़ता है। लेकिन अब जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया है कि आपको बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं है। आपका जो फेस है, ये फेस ही आपका बोर्डिंग पास का काम करेगा। आपके फेस डिटेल से सभी चीजें जो है वो मैच कर ली जाएगी। आप जाएंगे और इस प्रकार से देख रहे हैं, आप इस वाले तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपके फेस को स्कैन किया जाएगा और जब आपका फेस स्कैन किया जाएगा तो उस स्कैन करने पर आपकी जो डिटेल्स है कि आपका फ्लाइट कौन सा है, आपका टिकट नंबर कौन सा है, आपको कहां से कहां तक जाना है, आपकी टिकट की आईडी क्या है, सभी चीजें आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो अब जो है आप बोर्डिंग पास नहीं भी ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अगर इस सर्विस की बात करें, इस सर्विस को डीजी यात्रा कहते हैं और ये भारत के कई सारे एयरपोर्ट में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। झारखंड में ये अब शुरू हुआ, लेकिन भारत में अगर हम लोग बात करें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, इन सभी एयरपोर्ट में ये पहले ही शुरू हो चुका था, ठीक है। तो फाइनली इसे अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो कि रांची में है वहां पर भी शुरू कर दिया गया है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि डीजी यात्रा सेवा को झारखंड के किस एयरपोर्ट में शुरू किया गया है, तो डीजी यात्रा सेवा जो है वो झारखंड के रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में शुरू किया गया है। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है? डीजी यात्रा सेवा, ठीक है। इस प्रकार से आपका फेस जो है वो स्कैन किया जाएगा और जब आपका फेस स्कैन किया जाएगा तो उसमें आपकी सभी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। यानी आपको जो है अब जो इसको क्या कहते हैं बताएंगे, क्या कहते हैं? तो अब जो है आपको अपना बोर्डिंग पास कहते हैं, बोर्डिंग पास जो है वो कैरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राम मोहन नायडू जी के द्वारा। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सेवा को किसके द्वारा शुरू किया गया है या फिर किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा। राम मोहन नायडू की बात करेंगे तो ये तस्वीर में आप लोग राम मोहन नायडू को देख पा रहे हैं और इन्हीं के द्वारा ये जो सेवा है वो शुरू किया गया है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के अधिवक्ताओं को पेंशन दिया जाएगा। देखिए, झारखंड कैबिनेट के द्वारा कई सारे योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। उनमें से एक योजना मैया सम्मान योजना भी है। आप सभी को पता होगा मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलता था, लेकिन झारखंड कैबिनेट ने अब 18 से 21 साल को भी अनुमति दे दी है कि अब जो है 18 से 50 साल के महिलाओं को, ठीक है, जो कि पहले 21 से 50 था, अब उसका एज लिमिट जो है वो 18 कर दिया गया है। तो 18 से 50 वर्ष के महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ जो है वो मिलेगा और 18 से 21 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो बची हुई हैं, उनको भी इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। इस योजना की भी स्वीकृति दी गई है। तो कई सारे योजनाओं की स्वीकृति जो है वो झारखंड कैबिनेट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक और योजना की स्वीकृति दी गई है जो कि है झारखंड के अधिवक्ताओं को क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। अब अधिवक्ता का मतलब क्या है? अधिवक्ता का मतलब है एडवोकेट, जिसे हम लोग अपने रफ लैंग्वेज में वकील कहते हैं कि हमें ये वकील चाहिए, हमें वो वकील चाहिए। तो
तो झारखंड की जो एडवोकेट है, झारखंड के जो वकील हैं, उन वकीलों को भी अब झारखंड सरकार पेंशन देगी। ठीक है, इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है? वैसे वकील, वैसे अधिवक्ता, वैसे एडवोकेट जिनका एज 65 वर्ष से ज्यादा है, 65 ईयर से ज्यादा है, उन्हें जो है वो इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, पता चल गया क्या कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है? अधिवक्ताओं के लिए एज क्राइटेरिया है 65 वर्ष, 65 ईयर की एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उनको इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, पहला चीज तो पॉइंट समझ में आ गया। सर पेंशन कितना मिलेगा? 14,000। कितना पेंशन मिलेगा? 14,000 पेंशन जो है वो मिलेगा। मासिक 14,000 की पेंशन जो है वो उन्हें दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ झारखंड अधिवक्ताओं को यानी वकीलों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बन गया है। अब तक पूरे भारत में किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो अधिवक्ता हैं उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है। अधिवक्ताओं को पेंशन देने वाला झारखंड जो है वो पहला राज्य बनेगा। अभी तक ये दिया नहीं गया है, तो झारखंड पहला राज्य बनेगा। वो सभी बातें यहां पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा कई सारे योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के अधिवक्ताओं को मासिक पेंशन दिया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक अधिवक्ताओं को मासिक 14,000 की पेंशन राशि दी जाएगी और ऐसा करने वाला झारखंड जो है वो पहला राज्य बनेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? आई होप तो कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो झारखंड के अधिवक्ताओं को झारखंड सरकार पेंशन देगी। कितना देगी? 14,000 की पेंशन देगी। और अधिवक्ताओं को पेंशन देने वाली झारखंड सरकार पहली सरकार बन गई है पूरे भारत में। साथ ही साथ इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम जो है वो 65 रखा गया है, यानी आप 65 वर्ष से ज्यादा हैं तभी जो है आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आइए, आप सभी को पता होगा कि रांची के मोरहाबादी मैदान में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था, जो कि पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो था। 6 से लेकर 8 सितंबर तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है वो रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था। 6, 7 और 8 3 दिन यानी 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था। ठीक है, इसका लॉन्च या फिर कह सकते हैं कि इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के जो गवर्नर हैं, कौन है अभी झारखंड के गवर्नर? संतोष गंगवार जी। संतोष गंगवार जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था या फिर इसका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन क्या? यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है, क्या आदत हो गई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रांची के मोरहाबादी में आयोजित पूर्वी भारत का पहला डिफेंस एक्सपो है और इसका उद्घाटन यानी इसका इनॉग्रेशन झारखंड के गवर्नर यानी झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डिफेंस एक्सपो के बारे में। अच्छा, आप में से कई लोग होंगे जो मेरे साथ पहली बार जुड़े होंगे और इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, उनको तो पता ही नहीं कि सर डिफेंस एक्सपो क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज की अगर एक्सपो की बात करें, किसी भी चीज में एक्सपो लगा दिया, जैसे ऑटोमोबाइल एक्सपो, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो, मोबाइल एक्सपो, लैपटॉप एक्सपो, कैमरा एक्सपो। एक्सपो का मतलब है कि शो किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शनी कहते हैं हिंदी में। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारे सेना के जवान है वो अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रही है कि देखिए भाई हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास एंटी टैंक है, हमारे पास जो है वो लॉन्चर है, हमारे पास जो है वो बफोर्स है, हमारे पास जो है वो अच्छे अच्छे बंदूक हैं। ठीक है, तो वो शो करती है। अगर ऑटोमोबाइल एक्सपो कहें तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन करती है, गाड़ियों को शो करती है। टाटा कहती है कि मेरे पास हैरियर है, सफारी है, नेक्सॉन है, कर्व है। तो वही कहती है महिंद्रा कि मेरे पास थार है, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मेरे पास XUV 700 है। ठीक है, MG कहती है मेरे पास ग्लॉस्टर है, मेरे पास हेक्टर है। टोयोटा कहती है मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास इनोवा है। ठीक है, तो ये सभी कंपनियां अपने गाड़ियों का प्रदर्शन करती है, उसे कहते हैं ऑटोमोबाइल एक्सपो। और ये हो गया डिफेंस एक्सपो, यानी डिफेंस में जिन चीजों का
उपयोग किया जाता है उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, मोरहाबादी मैदान में पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का पहला, कब से कब तक, 6 से 8 सितंबर, 6 से 8 सितंबर। ठीक है, उद्घाटन आप लोग याद रख लेंगे किन्होंने किया है, झारखंड के गवर्नर यानी झारखंड के राज्यपाल कौन, संतोष गंगवार जी ने। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप तो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और सभी करंट अफेयर्स को आप समझ चुके हैं। अब आइए उनके क्वेश्चंस देखते हैं। अब बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में कब से झारखंड टूरिज्म के द्वारा एडवेंचर फेस्टिवल को शुरू किया गया है, बताएंगे कि झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा एडवेंचर फेस्टिवल जो है वो कब से शुरू किया गया है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो अगर हम लोग बात करें इसके सही आंसर की कि झारखंड टूरिज्म के द्वारा, झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा एडवेंचर फेस्टिवल को कब से शुरू किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सितंबर। क्या होगा, 7 सितंबर। क्लियर, अभी बताया गया, जस्ट अभी बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस क्षेत्र में किया गया था, बताएंगे कि एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पतरातू, ऑप्शन बी। सभी को पता है, अभी हम लोग बात किए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। झारखंड के किस एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सेवा को शुरू किया गया है या फिर डीजी यात्रा जो सुविधा है उसे शुरू किया गया है। तो बहुत ही आसानी से आप सही आंसर दे पाएंगे, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पे है, तो रांची में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो कितनी ही आसानी से आप सही आंसर्स को बता पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड के अधिवक्ताओं को पेंशन देने की मंजूरी दिया गया है। ठीक है, झारखंड ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो झारखंड ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो झारखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, पहला राज्य, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अभी बताया गया। अच्छा, पेंशन कितना दिया जाएगा, तो आपको यह भी बताया गया था कि पेंशन जो है वो 14,000 की दी जाएगी। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया था, 65 ईयर। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया था, 65 ईयर, 65 वर्ष का एज होना चाहिए। ठीक है, और 14,000 की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी। क्लियर, हो सकता है कि एग्जाम में घुमा के पूछ ले कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के अधिवक्ताओं को कितनी पेंशन दी जाएगी, तो 14,000 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। रांची के किस क्षेत्र में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है, बताएंगे। रांची में कहां पे डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। आप सभी को पता है कि रांची में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। रांची में कहां पे, तो रांची में मोरहाबादी मैदान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोरहाबादी मैदान। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मोरहाबादी की जो पहाड़ी है उसे टैगोर की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, टैगोर की पहाड़ी मोरहाबादी पहाड़ी को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। रांची में डिफेंस एक्सपो को कब से शुरू किया गया है, बताएंगे। रांची में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत कब से की गई है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो डिफेंस एक्सपो की अगर हम लोग बात करें, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर, 3 दिन डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। शुरुआत कब की गई थी, 6 सितंबर से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 दिनों तक इसका आयोजन किया गया था, 6, 7 और 8। और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी के द्वारा। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। यहां पे डी दिया हुआ है, डी सही नहीं है, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि अभी हम लोग देखें 6, 7 और 8, 3 दिन इसका आयोजन किया गया था। तो 6 सितंबर को यह शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर है, आइए क्लियर। चलिए, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर आशा रानी को, डॉक्टर आशा रानी झारखंड की किस जिले की शिक्षिका है। तो हम लोग इसके बारे में देखे थे कि वर्ष 2024 में, कब, 2024 यानी इस वर्ष झारखंड के केवल एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल टीचर अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है,
किसे दिया गया है? डॉक्टर आशा रानी को दिया गया है। डॉक्टर आशा रानी बोकारो जिले की चंदनक्यारी +2 हाई स्कूल की शिक्षिका हैं और इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कब मिला है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें यह शिक्षक पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। क्लियर? क्लियर है? तो देखिए मैंने कितनी ही डिटेल में आप लोगों को आंसर बताई। मैं तो सिर्फ ये भी आंसर बता सकता कि बोकारो इसका सही आंसर होगा या फिर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा आपको डिटेल में बताई गई ताकि आप लोगों को चीजें फिर से याद हो जाए। तो उसी प्रकार से आप भी थोड़ा ट्राई करें डिटेल में कमेंट करने का। जब भी आप आंसर कमेंट कर रहे हैं तो ट्राई करें थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का। तो देखते हैं कितने लोग इस आंसर का कमेंट डिटेल में कर पाते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए झारखंड के कितने कैडेट का चयन जो है वो किया गया है? झारखंड के कितने छात्रों का चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया गया है? यानी 26 जनवरी 2025 की परेड के लिए झारखंड के कितने छात्रों का चयन किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोग कमेंट करें ताकि जो भी आप जानते हैं वो चीजें आपको याद हो जाए और आपके कमेंट से किसी और को भी हेल्प मिले। ठीक है, तो आप लोग डिटेल में जरूर कमेंट करें। चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरे साथ इस क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।